आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को ऋण वित्तीय सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रबंधन और अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए ये कोष उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की। ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर 3% ब्याज की छूट भी मिलेगी। थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ किसान संघों से मेरी चर्चा हुई है जो सालों से इस किसानों की मदद कर रहे हैं। संगठन बना करके कुछ न कुछ नई कल्पनाएं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस नए फंड से देश भर में ऐसा काम करने वाले संगठनों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा उत्पन्न होगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की मदद के लिए 17,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान योजना निधि की छठी किस्त जारी की। श्री मोदी ने इस अवसर पर अन्य राज्यों के साथ ही मध्यप्रदेश के किसानों से भी बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। श्री सिंह ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री ने 5 स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। ये 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा व्यवस्था, जनसंख्या और मांग है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय के लिए 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है। इनके आयात पर साल 2020 से 2024 के दौरान चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली हैं और पुलिसकर्मी लॉकडाउन में घर से निकलने वालों से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगभग 8,000 हो गई है। इंदौर जिले में कल कोरोना संक्रमण के 170 से अधिक मामले सामने आए हैं। उज्जैन में कल 20 व्यक्ति स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। जिले में अब तक 1,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। शहडोल में 10 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 125 हो गई है। बालाघाट जिले में 3 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 164 हो गई है, जबकि 130 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रोको टोको अभियान के अंतर्गत 260 लोगों से मास्क नहीं लगाने पर 28,000 से अधिक की राशि वसूली गई है। कटनी में आज एक और संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज शाम प्रादेशिक समाचारों में सुनिए, रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आधार नंबर फीड करने का कार्य चल रहा है। नीमच जिला 90% हितग्राहियों के आधार नंबर फीड करके पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले में 90% उपभोक्ताओं के आधार फीड हो चुके हैं। सिर्फ 10% ऐसे उपभोक्ता ही बचे हैं जो पिछले 6 माह से राशन नहीं ले रहे हैं या फिर वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। उनके आधार फीड होने के बाद यह आंकड़ा 100% हो जाएगा। जिले में 1,33,296 राशन कार्डधारी हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। डिंडौरी में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के सामने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दमोह जिले में 71,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की रोपाई की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हलछठ का पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।